कि मुजफ्फरपुर के जो है कार्यालय में मतलब कि जो है जॉर्ज फर्नांडिस जी का मतलब कि जो है जयंती मनाई गई है, कैमी जयंती मनाई गई है और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिनी बम्बई का नाम दिया गया था और वो काम कर रहे थे क्षेत्र में। और बताएं विस्तार रूप से। नहीं, जॉर्ज साहब को सादर नमन करते हैं। और जॉर्ज साहब हम लोग के अभिभावक रहे हुए हैं, पार्टी के हमारे संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद भी रहे हुए हैं। और आप लोगों को बता दें कि इसे जब मैं यहाँ जिला अध्यक्ष था तो हमने राज्यपाल डीएम साहब के माध्यम से पत्र लिखा था और उस पार्क का नाम, सिटी पार्क का नाम, जो उसमें मूर्ति का नामकरण हुआ, उसमें हम लोग पहल किए थे। तो जॉर्ज साहब के प्रति नमन पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित हम लोग करते हैं। और जॉर्ज साहब हमेशा अभिभावक के रूप में हम लोग याद करते रहते हैं उनको, जयंती के अवसर पर हो या पुण्यतिथि के अवसर पर हो। देखा गया है कि अभी सरगर्मी तेज हो गया है विधानसभा चुनाव के लिए 2025 के लिए और उढ़नी विधानसभा में नाम आ रहा है। कार्यकर्ता लोग से भी हम पूछे हैं तो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि उढ़नी में अगर जदयू से अगर टिकट मिलता है तो रंजीत साहनी को दे। तो क्षेत्र में घूम रहे हैं आप भी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, कुरहनी विधानसभा में हमने जब भ्रमण किया तो वहाँ जनता की डिमांड आई कि भाई, जनता का मांग हुआ कि हमारे इस विधानसभा से आप चुनाव लड़ की तैयारी कीजिए। तो निश्चित रूप से हमने वहाँ चुनावी मैदान में उतरने का काम किया हूँ। और मैं जनता के बीच जनसंवाद और जन चौपाल कार्यक्रम के जरिए सीधा जनता के से संवाद का कार्यक्रम मैं चला रहा हूँ। और वहाँ पर मैं अभी अपने सामाजिक संगठन के जरिए वहाँ तैयारी में हम जुटे हुए हैं और रिस्पांस काफ़ी अच्छा। और बड़ बुजुर्ग जनता की, कुरहनी की जनता, जो भी अभिभावक हैं, माता बहनों, सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं हम। और इसके जरिए मैं निश्चित रूप से इस बार कुरहनी विधानसभा से मैं अपना दावेदारी पेश कर रहा हूँ। देखा गया है कि कुरहनी में जो कांड हुआ है बच्ची के साथ, उस कांड में मतलब कि जो है आप गए थे, उनके परिवार से मिले भी, सरकार से भी मांग किए हैं कि उनको मिलना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसमें हम लोग अपने संगठन के टीम के जरिए गया था वहाँ पर। और जगन्नाथपुर में की घटना है और जो वहाँ पर पीड़िता के परिवारजनों से जो भी मिले हैं, उनके पिता भी नहीं है, माता जी थी। तो वहाँ जो दृश्य देखा, बहुत ही दलित परिवार से और गरीब परिवार से थी जो घटना घटी, उसके हम काफ़ी निंदा करते हैं। बहुत ही दुखदायक घटना घटी है। और वहाँ जो सरकार के द्वारा से जो मान लीजिए कार्रवाई होना चाहिए था, उसमें कार्रवाई भी की गई है, दोषी पकड़ा गया है और कड़ी से कड़ी सजा हो, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। जितनी कठोर से कठोर सजा हो मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में इस तरह की घटना कोई न कर सके। इस तरह की घटना करने के बारे में 100 नहीं हजारों बार सोचे। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही निर्मम, एक तरह से हत्या कहिए इसे, मतलब रेप कर हत्या कर देना, ये बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना है। इसकी हम काफी निंदा करते हैं। मुजफ्फरपुर में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, छिनतई हो गया, हत्या हो गई, इस तरह के, इस पर क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें, इस तरह की घटना में जिला प्रशासन की लापरवाही निश्चित रूप से देखी जा रही है, क्योंकि हर चीज के लिए सरकार ही दोषी नहीं होते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही बनती है। तो सरकार को इसकी समीक्षा कर कर और इस तरह के जो भी अपराध के मतलब रास्ते में जो भी आता है मामला, तो इस पर निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए हर थाना क्षेत्र में इसका एक व्यवस्था करना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे जगह होता है, घटना घटने के बाद भी एफआईआर नहीं हो पाता है। मान के चलिए, आजकल एफआईआर थाना प्रभारी लोग बिना कुछ दान दक्षिणा लिए हुए एफआईआर भी नहीं कर पाते हैं।
तो इस सब चीज पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग भी बात को अपने, कभी हम लोग संगठन के लोग हैं तो हम लोग की बात जहाँ तक कोशिश करते हैं सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार को इस पर हम लोग का विचार है कि इस पर संज्ञान ले, क्योंकि अभी जितने भी जिला में जिला प्रशासन है वो सब कहीं ना कहीं लूट खसोट में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश दिए हैं कि आम जहाँ मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को हर एक क्षेत्र में आम जनता को बीच एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए और वहाँ की जो बुद्धिजीवी, जो जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बनाकर और एक अभियान चलाएं और इस पर जो है अंकुश लगाने का जो काम करे कि उसमें सहयोग वहाँ के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी लोगों से ले, क्योंकि नए उम्र के लड़का जो नशा धूम्रपान से वो लोग को बचाने का काम करे, निश्चित रूप से अगर इस तरह का काम आया, अगर इस तरह का कार्यशाला के रूप में इस काम को किया जाएगा तो इस पर अपराध पर निश्चित रूप से लगाम लग जाएगा। अगर आप कुढ़नी विधानसभा से आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, कुढ़नी विधानसभा से आते हैं तो सिर्फ कुढ़नी ही नहीं मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता है कि हम मान लीजिए अपने जो गरीब गुरबा, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, जिसकी आवाज को बनकर हम सदन तक जाने का काम करेंगे और मैं पूरे जिला का आम जनता के लिए उनकी आवाज बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा।